हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू बैक माय यूट्यूब चैनल अमेजिंग क्लासेस। सो फ्रेंड्स, आपके लेकर आपका भाई जो आया है क्लास 11th भौतिक विज्ञान, जिसका कोड ENEM 01 है और पूर्णांक 70 अंक का और समय 3 घंटा दिया गया था आपको। ठीक है, कक्षा 11 भौतिक विज्ञान का है, जो हाफ ईयरली एग्जाम यानी कि अर्धवार्षिक परीक्षा प्रश्न जो हुआ है बच्चों का, उसका है। सो फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम पूरे कक्षा 11 के इस हाफ ईयरली एग्जाम के पेपर को अच्छे से डिस्कस करने वाले हैं और बहुत बेहतर तरीके से समझने वाले हैं। ठीक है, पूरा जिक्र करेंगे कि आप लोग को अच्छे से समझ में आ जाए। तो पहले देखेंगे कि जो नोट्स दिया होता है, कुछ हम नोट्स पहले पढ़ लेते हैं कि खंड आ वस्तुनिष्ठ प्रश्न होगा, यानी कि वही जो हम हर वीडियो बनाते हैं कि 1 से 20 तक। ठीक है, 1 से 20 तक जो क्वेश्चन होंगे वो OMR शीट पर, यानी कि MCQ होंगे। क्या होंगे? MCQ होंगे। ठीक, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन, जिनके उत्तर आपको OMR शीट पर देने होते हैं। ठीक है, और पहले खंड आ में होता है कि 4 विकल्प दिए होते हैं और किसी एक को अच्छे से पत्रिका में उसको गोला करना पड़ता है। ठीक है, तो चलिए बिना देरी किए हुए अपनी वीडियो को शुरू करते हैं कि जिनमें से पहला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से व्युत्पन्न मात्रक है। निम्नलिखित में से व्युत्पन्न मात्रक कौन सा है? तो वो है कैंडेला, यानी कि ऑप्शन नंबर आ कैंडेला सही है। उसके बाद दूसरा है क्वेश्चन नंबर 2 है कि 1 नैनोमीटर तुल्य है 10 के पावर -9 मिलीमीटर, यानी कि ऑप्शन नंबर आ, ये भी सही होगा। ठीक है, उसके बाद तीसरा क्वेश्चन है कि एक गतिमान वस्तु द्वारा तय की गई दूरी समय के वर्ग में अनुक्रमानुपाती है, अनुपाती है, तो उसका त्वरण क्या होगा? तब वस्तु का त्वरण क्या हो रहा है, यानी बढ़ रहा है, यानी प्लस हो रहा है कि माइनस हो रहा है, या घट रहा है या शून्य हो रहा है, इनमें से कोई नहीं है, यह मतलब बराबर है। तो राइट, इसका आंसर जो फ्रेंड्स राइट आंसर है वो ऑप्शन नंबर आ, यानी बढ़ रहा है। ठीक है, बढ़ रहा है। उसके बाद चौथा क्वेश्चन है कि वेग तथा चाल का मात्रक है। वेग तथा चाल का मात्रक कौन सा है? तो ऑप्शन नंबर बी, यानी मीटर पर सेकेंड है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 5 है कि एक पिंड को पृथ्वी से ऊपर की ओर 100 मीटर प्रति सेकंड की वेग से फेंका जाता है, वह वापस पृथ्वी पर पहुंचने में समय लेगा लगभग कितना? तो इसका जवाब ऑप्शन होगा फ्रेंड्स आ है कि 10 सेकेंड, बा है 20 सेकेंड और सा है 15 सेकेंड और दा है 5 सेकेंड। तो इसका राइट आंसर है फ्रेंड्स वो है ऑप्शन नंबर आ, यानी 10 सेकेंड। उसका क्वेश्चन नंबर 6 है कि निम्न में अदिश राशि है, निम्न में से अदिश राशि कौन सा है? तो इसका राइट आंसर है फ्रेंड्स वो है द्रव्यमान। ठीक है, द्रव्यमान है जो अदिश राशि है। सॉरी, यहाँ गलती से जिसका पेपर था उसने यहाँ बेग लगाया था, तो इसके ये गलत होगा। ठीक है, बेग नहीं है, वो द्रव्यमान ही रहेगा। ठीक, क्वेश्चन नंबर 7, यदि कोई वस्तु पृथ्वी की ओर मुक्त रूप से गिरती है तो वस्तु की गति होगी। ठीक है, यदि कोई वस्तु पृथ्वी की ओर मुक्त रूप से गिरती है तो वस्तु की गति क्या होगी? गुरुत्वीय गति होगी, यानी कि इसमें जो ऑप्शन दिया है इसमें कुछ ऑप्शन दिया ही नहीं है। तो जिसका राइट आंसर है फ्रेंड्स वो है ऑप्शन नंबर द, यानी इनमें से कोई नहीं। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 8 है कि यदि वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी बराबर वेक्टर ए माइनस वेक्टर बी हो तो सदिश राशि वेक्टर ए तथा वेक्टर बी के बीच का कोण का मान होगा, यानी वेक्टर सीधे बोला गया है वेक्टर ए वेक्टर बी, यानी कि ऐसे बनेगा। ठीक है, ऐसे बनेगा। ठीक है, और इसका हमें पता है कि इसे जो कोण होता है कितना होता है 180। ठीक है, 180 यानी 180 अंश का, यानी इसके जो राइट आंसर है फ्रेंड्स वो है ऑप्शन नंबर द। ठीक है, उसके बाद क्वेश्चन नंबर 9 है किलोवाट घंटा मात्रक है किसका? किलोवाट घंटा मात्रक है तो इस सिंपल क्वेश्चन है, इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, यानी शक्ति का। किसी वस्तु पर एक नियत बल लगाने से वस्तु की गति करती है एक समान वेग से। ठीक है, एक समान वेग से, इसका आंसर ऑप्शन नंबर आ सही है। यम द्रव्यमान का एक पिंड आ त्रिज्या के वृत्त पर एक समान चाल बी से घूम रहा है, पिंड का विकेंद्र बल क्या होगा? mv² अपन r। ठीक है, ये एग्जाम्पल हमेशा याद रखिएगा, थोड़ा इंपॉर्टेंट होता है। ठीक है, प्रक्षेप तथा उच्चतम बिंदु पर त्वरण का मान होता है। क्वेश्चन नंबर 12 है कि प्रक्षेप पथ के उच्चतम बिंदु पर त्वरण का मान क्या होता है? जी के बराबर होता है। ठीक है, जी के बराबर होगा, ऑप्शन नंबर द सही है। क्वेश्चन नंबर 13 है कि आयतन प्रत्यस्थता गुणांक का व्युत्क्रम होता है, क्या होता है? वो संपीड़िता होता है, यही सही है। ठीक है, संपीड़िता जो होता है वो सही होता है। ठीक है, संपीड़िता सही है। उसके बाद कह रहा है क्वेश्चन नंबर 14 की एक तार के भार mg लटकाने पर तार की लंबाई में यल वृद्धि हो जाती है, तो इस प्रक्रिया में किया गया क्या कार्य क्या होगा? 2mgl हो जाएगा। ठीक है, 2mgl हो जाएगा, यही ऑप्शन नंबर 7 सही है। उसके बाद हाइड्रोक्लोरिक ब्रेक का कार्य सिद्धांत आधारित है बायल्स के नियम पर। ठीक है, तो फ्रेंड्स इसमें बहुत से नियम आएंगे, अभी आपको
अगली वीडियो बताने वाले हैं, मतलब इस वीडियो में भी बहुत बताएंगे, बहुत नियम इसके हैं, ठीक है। पृष्ठ तनाव का बीम सूत्र कौन सा है? तो एम एल स्क्वायर और टी स्क्वायर, ऑप्शन नंबर 12 सही है, ठीक है। किसी क्षण का, क्वेश्चन नंबर 17 है कि किसी क्षण का उष्मा चालकता गुणांक निर्भर करता है। क्वेश्चन नंबर आ है कि सॉरी ऑप्शन नंबर आ है कि छड़ के दोनों सिरों के बीच की तापांतर पर, छड़ की लंबाई पर, छड़ के अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल पर, छड़ के पदार्थ पर। तो जो इसका राइट आंसर है फ्रेंड्स वो है ऑप्शन नंबर आ, यानी छड़ के दोनों सिरों के बीच तापांतर करने पर, ठीक है, ऑप्शन नंबर सही है। क्वेश्चन नंबर 18 है कि विशिष्ट ऊष्मा एसआई का मात्रक क्या होता है? विशिष्ट ऊष्मा एसआई का मात्रक क्या होता है? तो वो है जूल प्रति किलोग्राम डिग्री सेल्सियस, यानी ऑप्शन नंबर आ जा सही है। देखिए एक बात और, यहाँ जो ये एसआई लिखा है इसका मतलब होता है इंटरनेशनल सिस्टम फ्रेंड्स, कभी कभी ये भी पूछ लेता है, ये एक बात आप ध्यान रखें, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 19 है कि पूर्णतः दृढ़ वस्तु के लिए यंग प्रत्यास्था गुणांक का मान होता है, क्या होता है? पूर्णतः दृढ़ वस्तु के लिए यंग प्रत्यास्था गुणांक का मान होता है, वो होता है 0, ऑप्शन नंबर आ सही है, ठीक है, ऑप्शन नंबर सही है, 0 होता है। क्वेश्चन नंबर 20 है किसी गैस पर एकीकृत कार्य सर्वाधिक होता है, तो रुद्रोष्म प्रक्रम में, ठीक है, ऑप्शन नंबर 10 सही है, रुद्रोष्म प्रक्रम में। उसके बाद देखिए खंड नंबर 12 आ गया वर्णनात्मक प्रश्न, जिनके उत्तर आपको एक शब्द उत्तर देना होगा कि इस खंड में सभी प्रश्न करने अनिवार्य होंगे। किससे किसका राशि है? से किसका राशि का मात्रक है? दूरी का मात्रक है। मैं आपको बता दे रहा हूँ एक नंबर का है कि क्वेश्चन है कि एक शब्द में आपको आंसर देना है कि देखिए से के किस राशि का मात्रक है? दूरी का मात्रक है। 1 मीटर में कितने प्रकाश वर्ष होते हैं? 365 प्रकाश वर्ष होते हैं, बात ध्यान रखिए। ऋणात्मक त्वरण से क्या तात्पर्य होता है? जब कोई वस्तु ऊपर से नीचे की ओर आती है तो ऋणात्मक त्वरण ही होता है, ठीक है, ये बात ध्यान रखिए। ये भी हो गया। क्वेश्चन नंबर घ कि भंजक प्रतिबल से क्या आप समझते हैं? तो इस प्रकार आप उसको भी देख लेंगे। धारा रेखीय प्रवाह से आप क्या समझते हैं? धारा रेखीय प्रवाह भी बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है, इसको भी आप लिख देंगे। इसका मतलब डिफिनेशन लिखना होगा, यानी कि परिभाषा लिखना पड़ेगा, ठीक है। बर्नौली प्रमेय में दाब शीर्ष के वेग में शीर्ष गुरुत्वीय शीर्ष के लिए सूत्र लिखिए। तो इसका जो सूत्र था फ्रेंड्स वो होता है P बराबर P1 B1 P2 B2, ठीक है, ऐसा कुछ सूत्र होता है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर दूसरा में इस खंड में सभी प्रश्न कीजिए कि अर्कमिडीज का सिद्धांत लिखना है, ठीक है, अर्कमिडीज का सिद्धांत लिखना पड़ेगा आपको। हिमखंड जल में क्यों तैरता है ये लिखना पड़ेगा। उसके बाद दूरी तथा विस्थापन में अंतर लिखना है। उसके बाद को एक न्यूमेरिकल आपको दिया पूछा जाएगा कि एक पिंड जिस पर 150 न्यूटन बल लगा है, बल की दिशा में 60 कोण अंश बनाते हुए 15 मीटर की विस्थापित होता है, तो बल द्वारा कृत कार्य कितना होगा? जिसका कॉस थीटा आपको दिया कि कॉस 60 बराबर 1/2 होता है, ठीक है। तो आप इसको कर लेंगे अच्छे से, जिसके लिए आपको प्रत्येक क्वेश्चन पे 2-2 नंबर दिए हैं, ठीक है, 2-2 नंबर दिए हैं, अच्छे से आप करेंगे, अच्छे से नंबर पा जाएंगे। उसके बाद क्वेश्चन नंबर तीसरा है कि तीसरा में पहला यानी कि का है इस खंड में सही प्रश्नों को करना है आपको। एक प्रक्षेप विज्ञान पृथ्वी के गुरुत्वीय क्षेत्र में क्षैतिज से थीटा अंश को कोण पर यू वेग से फेंका जाता है। प्रक्षेप का उड़ान काल तथा क्षैतिज में प्रास ज्ञात कीजिए, ठीक है, उड़ान काल ज्ञात करना आपको, क्षैतिज का प्रास भी ज्ञात करना है। उसके बाद खंड खा में है वही खा है कि न्यूटन का गति तृतीय नियम लिखनी है, न्यूटन के तृतीय नियम को लिखना है। दो राशि वेक्टर पी को परिणामी सदिश आर है, सदिश क्यू की दिशा में उलट देने पर वेक्टर आर की दिशा यस हो जाती है, सिद्ध कीजिए। ये जो फार्मूला आया है इसको, ठीक है। उसके बाद है कि स्टोक्स के सूत्र का प्रयोग करके किसी सयान द्रव में गिरते हुए एक गोलीय पिंड के सीमांत वेग के लिए सूत्र प्राप्त कीजिए, ठीक है, स्टोक्स के लिए हम अभी पढ़ने हैं, ठीक है। इसके लिए आपको सूत्र निकालना पड़ेगा और सीमांत वेग के लिए इस सूत्र को प्राप्त करना पड़ेगा, ठीक है, जिसके लिए आपको 3 नंबर दिया जा रहा है, ठीक। क्वेश्चन नंबर 5 अंगा की अंतःकोणीय पराक्रम क्या है? उदाहरण से लिखिए। तो इनको भी लिखेंगे, आपको 3 नंबर आपको मिल जाएगा, ठीक है, 3 नंबर आपको मिल जाएगा, ठीक। उसके बाद क्या है कि पानी की, ठीक है, पानी की 1000 छोटी बूंदों में जिनमें की प्रत्येक त्रिज्या 0.011 है मिलीमीटर है, मिलाकर एक बड़ी बूंद बनाने में मुक्त ऊर्जा की गणना कीजिए। पानी का पृष्ठ तनाव 7 × 10⁻² न्यूटन मीटर है, ठीक है। उसके बाद अच्छा है कि एक परमाणु में आदर्श गैस इतना है, इसमें प्रारंभिक आयतन में 1/8 आयतन की संपीडितता कर दी जाती है। गैस का अंतिम ताप ज्ञात कीजिए। या तो आपको करिए अथवा करके दिया है, ठीक है, यहाँ आपको ऑप्शन भी दिया जाएगा, मतलब 2 करने के लिए यहाँ तो आप इसे कर दीजिए, या तो आप इसे सॉल्व कर दीजिए। उसके बाद क्वेश्चन नंबर आ गया आपका का, ठीक है, कि ये देखिए ये 5 नंबर में है, या तो आप
इसे करें या तो इसे अथवा करके दिया जाए अंतराणु बल पे नियतांक के लिए सूत्र विस्थापित कीजिए, या तो ये कर दें बर्नौली का सिद्धांत कर दीजिए, या तो बर्नौली के सिद्धांत के प्रमेय को उल्लेख कर दीजिए। बर्नौली का सिद्धांत इंपॉर्टेंट होता है फ्रेंड्स, ये ध्यान दीजिए, ये याद रख लीजिए 12th में भी है, ठीक है, ये 12th में भी आपसे पूछा जाएगा, गारंटी है। 12th में इसके ऊपर बहुत अच्छे से एक चैप्टर बनाया गया है, ठीक। उसके बाद है क्वेश्चन नंबर गा कि पृथ्वी के केंद्र से दूरी पर कोई पिंड का द्रव्यमान नियम है जिसकी गुरुत्वीय स्थिति ऊर्जा के लिए व्यंजक प्राप्त करना है, तो ये गुरुत्वीय स्थिति ऊर्जा का व्यंजक ज्ञात करना आपको, ठीक है, वो ज्ञात कर लेंगे। वेग समय ग्राफ की गतिशील वस्तु का विस्थापन दूरी उदाहरण सहित ज्ञात करना है, ठीक है, ये करना है, जिसके लिए आपको 5 नंबर मिल जा रहे हैं। या तो आप ये करें या तो ये करें, अथवा करके दिया था, ठीक है, अथवा करके दिया था, तो आप दोनों में से किसी एक को करेंगे, ठीक। इस प्रकार आपका जो क्वेश्चन पेपर है वो समाप्त हो गया, ठीक है। तो आई होप आप लोग को वीडियो समझ में आया होगा, और आप लोग ऐसे जो क्लास 10 का हाफ ईयरली एग्जाम यानी कि जो कोड है NEM 01 का अगर आ जाए तो आप लोग अच्छे से कर लेंगे, ठीक है। और जो मैंने MCQ कराया है वो कर लेंगे, लेकिन जो वर्णात्मक प्रश्न है वो आपको अपनी उत्तर पुस्तिका में लिखना पड़ेगा, ठीक है, तो उसके लिए तो आपको मेहनत करनी पड़ेगी। चलिए, तो ये वीडियो को क्लास 11th के सभी छात्र छात्राओं तक ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करो ताकि उन लोगों को भी इनका फ़ायदा मिल सके। अगर आप मेरी वीडियो चैनल पर नए हैं तो वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को भी प्रेस करें ताकि इस तरह के जो लेटेस्ट वीडियो हैं आप तक तुरंत पहुँचे। चलिए, मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।